आइए देखते हैं कुछ विशेष अलंकार जो कि 2024 की बोर्ड एग्जाम में सिलेबस में है। इनमें सबसे पहला अलंकार है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है बच्चों? जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, मतलब शब्द तो केवल एक बार प्रयुक्त हो मगर उसके अर्थ हर बार अलग हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानोस चून। इसमें तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के यहाँ पे 3 अर्थ बताए गए हैं। मनुष्य के मामले में सम्मान के लिए रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती। तो मोती के मामले में तो क्या है? चमक। पानी का मतलब क्या है? चमक। मानुस और मनुष्य के मामले में पानी का मतलब है उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान। और चून, चून के मामले में पानी का अर्थ पानी ही है, क्योंकि बगैर पानी के, बगैर जल के आटा नहीं माड़ा जा सकता, जिससे भोजन नहीं पकेगा। इसके बाद श्लेष अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण है बच्चों। जे रहीम गत दीप की, कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीप की गति होती है, ठीक उसी प्रकार कुल के कपूत की गति भी होती है। बारे उजियारो करे, अगर ये जलता है तो उजियाला करता है, और बढ़े अंधेरो होए। और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है, माने बुझ जाता है, तो ये अंधेरा होता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार दीप के बुझने से अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार कुल में कपूत के पैदा होने से कुल पर कलंक लग जाता है। दूसरा है सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। तो यहाँ पे कवि कहते हैं जो लोग निश्चल भाव से मानवता की राह पर चलते हैं, रहते सदा निशंक, वो सदा बगैर किसी विघ्न बाधा के और सदा शांत मन के रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई शंका, कोई किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जो करते विप्लव, और जो बुराई के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें हरि का है आतंक, उन्हें सदा प्रभु के दंड दिए जाने का आतंक सताता रहता है। इसके बाद है आपको दूसरा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, मतलब संभावना प्रकट की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे, और इसके जो वाचक शब्द हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के, वो हैं मन मानो मेरे जानते, मन मानो जन जानो, मानो निश्चय एवं आदि, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। ये वाचक शब्द हैं। तो इनमें उदाहरण देखें, मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पे वाचक शब्द क्या है? मानो, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मानो का मतलब ही संभावना व्यक्त करना है। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण। नंबर 1, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो जो कनक है, कनक माने सोना, ले चला मैं साथ तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से एक भिक्षुक को स्वर्ण कलश मिल जाए, सोना मिल जाए। ठीक है। दूसरा है सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो उसका सिर वहीं पर ऐसे फट गया जैसे कि गेरुए रंग का घड़ा हो, क्योंकि खून, जब सिर फटता है तो खून निकलता है, तो खून से साफ, और सिर कैसा लगता है? जैसे गेरुए रंग से भरा हुआ, लाल रंग से भरा हुआ घड़ा हो। नेत्र मानो कमल है, इसमें नेत्र मानो कमल है, तो नेत्रों को किससे प्रकट किया गया है? कमल के समान बता दिया गया है। ठीक है। इसके बाद है आपका तृतीय जो अलंकार है, वो है अतिशयोक्ति अलंकार।
इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, जैसे हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका से गरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये देख लीजिए, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं है, उससे पहले की लंका पूरी जल गई, और जो लंका जली तो लंका में रहने वाले जो निशाचर थे, निशाचर जो राक्षस थे, वो सभी भाग गए। अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण। नंबर 1, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। तो ज्यों ही उन्होंने धनुष उठाया भगवान राम ने, और जैसे ही उस पर बाण चढ़ाया, ठीक उसी समय बाण चढ़ाते ही, बाण चलाया नहीं था, केवल बाण चढ़ाते ही धरा सिंधु मतलब भूमि, पृथ्वी, सागर, आकाश सभी कांपने लगे, विकल हुए जीवों के प्राण, और जो इन तीनों जगह पर रहने वाले जो प्राणी थे उनके प्राण विकल होने लगे, परेशान होने लगे। दूसरा है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये राणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में बात हो रही है कि राणा प्रताप का घोड़ा चेतक, नदी चेतक के सामने विशाल नदी पड़ी हुई है। अब राणा प्रताप ने सोचा कि इतनी विशाल नदी को चेतक कैसे पार करेगा। राणा प्रताप सोच ही रहे थे, तब तक चेतक ने नदी को पार कर लिया। तो देखो यहाँ पर काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके बताया, काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके बताएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसके बाद आपका चौथा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा क्या है? जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावना को वर्णन हो, यानी निर्जीव वस्तुओं में सजीव होने को दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्कुरा रही हैं, जबकि हंसने का और मुस्कुराने का काम मनुष्यों का होता है, पेड़ पौधों का नहीं। मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरण। नंबर 1, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। तो जो बादल हैं बड़े बन-ठन और संवर के आए। बनने ठनने का काम किसका होता है? मनुष्य का, लेकिन यहाँ पे किसने किया? बादल ने। नंबर 2, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पे बादलों से भरे हुए आसमान से जो संध्या है वो सुंदरी परी की भांति धीरे धीरे उतर रही है। नंबर 3, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ पे जो उषा माने सुबह, सुबह सुनहरे तीर बरसात, सुबह की किरणें कैसी होती है? सुनहरे रंग की। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जैसे माँ लक्ष्मी स्वर्ण किरणों के साथ प्रकट हो रही है। इस तरह से बच्चों आपके 4 अलंकार जो कि आपके बोर्ड के सिलेबस में हैं पूर्ण हुए। उम्मीद करती हूँ आपका बोर्ड एग्जाम इनसे काफ़ी अच्छा होगा और आपको आपके बोर्ड 10th के बोर्ड 2024 के बोर्ड में काफ़ी सहायता मिलेगी। राधे राधे बच्चों।